मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पांचवा अध्याय शुरू होगा। 4 अध्याय पूर्ण हो गया। अजीवकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः अजीवकाया अर्थात जो शरीर है अजीव, अजीव में भेद किया। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ऐसे भेद किया। क्योंकि 7 तत्वों में जीव तत्व का वर्णन करने वाला 4 अध्याय समाप्त हो गया। पडमम चौके पडमम, पडमम चौके पडमम मीन्स प्रथम जीव तत्व का वर्णन पडम चौके प्रथम 4 अध्याय में वर्णन हो गया। अब अजीव तत्व शुरू होगा 5वां अध्याय। पडमम चौके पडम पंचमे जान पौगलम, 5वां में जान पौगलम पुद्गल तत्व का अर्थात अजीव तत्व का वर्णन होगा। तो इसलिए अजीव तत्वों में भेद किया। धर्म द्रव्य अजीव तत्व है, अधर्म द्रव्य अजीव तत्व है, आकाश द्रव्य अजीव तत्व है, पुद्गल द्रव्य अजीव तत्व है। ये अजीव है। और काल द्रव्य भी अजीव तत्व है। तो फिर आगे आएगा कि अजीव काया, तो अजीव तत्वों के धर्म अधर्म आकाश पुद्गल भेद द्रव्यानि, ये सब द्रव्य है। अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल भी आगे आके बोलेंगे। पुद्गल भी द्रव्य है, लेकिन इधर द्रव्य है, ये सब लेना। जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य है। वहाँ पर तत्व में लिया था, यहाँ जीव को द्रव्य में ले रहे हैं। नित्यावस्थितान रूपानी, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। ये सब पुद्गल को छोड़ो, उसमें माइनस करेंगे। अभी पुद्गल का स्वतंत्र सूत्र बताएंगे। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य कैसे है? इसमें जीव द्रव्य को भी नित्य में नहीं लेने का। और ये धर्म अधर्म आकाश ये जो द्रव्य है नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। अर्थात ये मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। ये आंखों से यहाँ पर धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, लेकिन नहीं दिखते हैं। और रूपिणः पुद्गलः, पुद्गल द्रव्य जो है रूपी है, पुद्गल द्रव्य दिखता है। वैसे परमाणु भी पुद्गल है, लेकिन परमाणु इतना सूक्ष्म होता है वो नहीं दिखता है, वो केवली गंध होता है। लेकिन पुद्गल परमाणु से बना हुआ जो स्कंद है, हम उसको ही उपचार से उसी को पुद्गल कहते हैं। हम इसको पुद्गल कहेंगे, पीछे को पुद्गल, शास्त्र को पुद्गल, साड़ी को पुद्गल, शरीर को पुद्गल, सब पुद्गल। लेकिन ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य का पर्याय है। ये क्योंकि सिंगल एक परमाणु, एकदम ओनली 1 परमाणु, वो जो है पुद्गल है। लेकिन एक अकेले परमाणु हमारे आंखों के अर्थात हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवली का विषय है, इतना सूक्ष्म होता है। लेकिन अनेक परमाणु मिलकर जहाँ स्कंद बने हैं तो वहाँ परमाणु है ही। तो इसलिए परमाणु का पुद्गल का उपचार परमाणु से ही बना है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम इसी को स्कंद को ही पुद्गल कहते हैं। अदरवाइज पुद्गल वो द्रव्य संग्रह में कहा है ना निमिषचंद्र, सद्दो बंदो सोमो थूलो संतान भेद तम छाया, वो जो दादव सैया पौगल दवस पज्जाया, ये सब पुद्गल द्रव्य का पर्याय बताया है। ये सब भी आगे आएगा। शब्द है, बंद है, सूक्ष्म है और तम है, छाया है, उद्योत है, प्रकाश है, ये सब पुद्गल द्रव्य का पर है। क्योंकि ये स्कंद है तो इसी को हम पुद्गल कहते हैं उपचार से।
आ आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश तक, आ आकाश, जैसा धर्म अधर्म आकाश आया कि नहीं, वो आकाश तक लेने का एक द्रव्याणि, एक ही द्रव्य, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है। इसलिए कहा आकाशात, आकाश द्रव्य तक देखे के ही द्रव्य है। निष्क्रियाणि च, ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य निष्क्रिय है, ये कहीं भी गमनागमन नहीं करते। निष्क्रिय का अर्थ क्या है, गमनागमन नहीं करते। जीव और पुद्गल गमनागमन करते हैं और ये द्रव्य गमनागमन नहीं करते, स्थिर है। इसलिए कहा नित्य है, अवस्थित है और निष्क्रिय है, ये गमनागमन नहीं करते हैं। असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मिक जीवानां, असंख्या प्रदेश वाले कितने द्रव्य है, 6 द्रव्य में वो बता रहे हैं। 6 द्रव्य में उन्होंने क्या बोला, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, निष्क्रिय है, इतना पक्का हो गया। अब बोलते हैं कि 6 द्रव्य में असंख्यात प्रदेश वाला कितना है, अनंत प्रदेश वाला कौन से है, संख्यात असंख्यात अनंत वाला कौन से है, एक प्रदेश वाला कौन से, ये सब सूत्र से बताएंगे। असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवन, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, एक जीवनम, एक अकेले जीव है वो असंख्यात प्रदेशी है। क्यों है तो आपको ये सब पता। ये जो लोकाकाश का नक्शा निकाला है, ये जो पुरुषाकार का लोकाकाश, ये लोकाकाश जितना है उतने में फैला हुआ है धर्म द्रव्य, और ये लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। तो इसलिए ये लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है, तो जितना लोक है उतने में धर्म द्रव्य फैला हुआ है, तो असंख्यात प्रदेशी हो गया ऑटोमेटिक। और अधर्म द्रव्य भी वहीं पर फैला हुआ है, तो इसलिए वो भी असंख्यात प्रदेश हो गए। फिर एक जीव है, ये भी असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि जब हमारे लोक में लोकपूर्ण समुद्रघात होता है, जब केवली का लोकपूर्ण समुद्रगत होता है, तो केवली के आत्म प्रदेश फैल के संपूर्ण लोक में फैल जाता है। तो इतना पूर्ण एक जीव के अंदर भी लोकपूर्ण फैलने का, वो बाहर निकल जाते हैं आत्म प्रदेश, तो लोकपूर्ण समुद्रघात में भी जीव का प्रदेश असंख्यात, एक जीव का प्रदेश भी असंख्यात है। आकाशस्य अनंतः, आकाश द्रव्य का जो प्रदेश है वो अनंत है, क्योंकि आकाश द्रव्य अखंड अनंत प्रदेश है। लेकिन जहाँ पर जीव धर्म अधर्म आकाश काल पुद्ग ये सब जिसमें है उसको लोकाकाश कहा, उसके बाहर वाले सारे अलोकाकाश है। तो अलोक और लोक मिलके अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य है। आकाश में तो सिर्फ अकेला आकाश ही है, स्पेस ओनली। आकाश मीन्स व्हाट, स्पेस, सिर्फ अकेला स्पेस है। और यहाँ पर लोक है तो उसमें 6 द्रव्य है। जहाँ पर 6 द्रव्य है, धर्म द्रव्य जहाँ तक है वहाँ तक ही सिद्धात्मा जाता है, अतः सिद्ध भगवान सिद्ध से लास्ट में। तो लोक में सब जगह 6 द्रव्य है, इसलिए इसको लोकाकाश कहा, उसके बाहर वाला अलोकाकाश। फिर आकाश अखंड लेंगे तो अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य है। फिर संख्या से पुद्गलानाम, देखो पुद्गल द्रव्य क्या है, संख्या, संख्यात प्रदेशी भी है, क्योंकि संख्यात प्रदेश का पुद्गल का स्कंद बन सकता है, असंख्य असंख्यात प्रदेश का पुद्गल स्कंद बन सकता है। फिर पुद्गल च शब्द इसलिए बोला कि पीछे का सूत्र लेना अनंत, जो आकाश द्रव्य के लिए अनंत बोला था ना, वो वाला अनंत लेना। अनंत प्रदेश वाला भी पुद्गल द्रव्य है, अर्थात जितना परमाणु से वो स्कंद बनता है उसका नाम उस प्रकार हो गया। पुद्गल असंख्यात प्रदेश भी है, संख्यात प्रदेश भी है, अनंत प्रदेश भी है। और इसके अलावा और कैसे है पुद्गल, नानो न अनो, अर्थात एक परमाणु जो है वो सिंगल परमाणु है, वो कोई प्रदेश नहीं है उनका।
वो प्रदेश का ही हम मेजरमेंट करते हैं, एक परमाणु से ही करते हैं। जिस आकाश द्रव्य के भाग में एक सिंगल शुद्ध परमाणु जो उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, उतना ही वो कितना सूक्ष्म है, सुई के पॉइंट इतने में असंख्यात प्रदेश है, तो कितना सूक्ष्म होंगे उसको हम देख नहीं सकते। उतना ही जगह को ऑक्यूपाई किया तो उसका नाम प्रदेश है। फिर अणु का कोई प्रदेश है ही नहीं, ऐसे कहा। फिर वो कहा जाएगा अणु एक परमाणु, शुद्ध परमाणु, उसका कोई प्रदेश नहीं है। तो फिर उसको पुद्गल बोले, क्योंकि वो एक परमाणु भी स्कंद रूप बनता है, परमाणु स्कंद रूप बन जाता है, इसलिए उसको कायवान कहा है, क्योंकि उसको बहुप्रदेशी भी पुद्गल को इसलिए कहा। वैसे सिंगल परमाणु एक ही प्रदेशी है, फिर भी उसको बहुप्रदेश में क्यों, वो कभी भी परमाणु स्कंद बन सकता है, इसलिए उसको अभी से उपचार से बहुप्रदेशी में लिया जाता है। असंख्यात संख्यात अनंत प्रदेशी तो है ही है स्कंद। तो उसके बाद क्या कहते, लोकाकाश अवगाहा। लोकाकाश का काम क्या है? लोकाकाश जो है अवगाहा, अवगाहन देता है। आकाश द्रव्य सबको, छह द्रव्यों को रहने के लिए जगह दे देता है। जैसा एक घर में सब लोग रहते हैं, वैसे आकाश के अंदर अर्थात लोकाकाश में हमारे छह द्रव्य रहते हैं। तो मकान जैसा उनका काम है, रहने का जगह देने का। तो आकाश अवगाहन देता है। धर्माधर्म्यो कृष्णे, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, कृष्णे का अर्थ है संपूर्ण। मीन्स अभी बताया ना, ये लोकाकाश का जो पिक्चर है, इसमें सब जगह ठोस है, यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, पूरा जैसा एक लाइट लगाएंगे तो जितना हॉल है, ये हॉल में प्रकाश फैल जाता है, जैसा ये सूर्य प्रकाश सब जगह फैला है, वैसा वो अखंड फैला हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं संपूर्ण लोक में आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य एक ही है, लेकिन सब जगह फैला हुआ है। ऐसे नहीं कि एक है तो वो एक कोने में कहीं पर एक ही है, वो अखंड है। कृष्ण का अर्थ क्यों बताया? एक धर्म द्रव्य है बोले तो आप समझेंगे एक ही है, हमने बोला एक जीव द्रव्य तो एक ही व्यक्ति को लेंगे ना, तो वैसे धर्म द्रव्य एक है तो बोले एक ही लेंगे, फिर कहाँ पर रहेगा वो एक? ऐसे नहीं, एक होते हुए कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है संपूर्ण लोक में फैला हुआ है, कहीं भी एक जगह भी छुटा नहीं है। तो इसलिए गमनागमन हम करते हैं। यदि आकाश द्रव्य नहीं हो, धर्म द्रव्य नहीं होता तो कैसे गमनागमन करते? और अधर्म द्रव्य भी कृष्ण मीन्स वो भी ऐसे ही फैला हुआ है, सब पूरा लोक जितना है उतने में फैले हुए हैं। एक प्रदेशादिषु भाचा पुद्गलानाम, वो पुद्गल है, उसका नाम क्यों रखा है? एक प्रदेश आदिशु, एक प्रदेश आदिशु, एक को प्रदेश को आदि करके असंख्यात संख्यात अनंत प्रदेश वाला होता है। ये भाषा में से उसका भेद से पुद्गलानाम, पुद्गल का भेद कितना करोगे? एक प्रदेश वाला पुद्गल है, संख्यात प्रदेश वाला पुद्गल, असंख्यात प्रदेश वाला पुद्गल, अनंत प्रदेश वाला पुद्गल का भेद है। असंख्य भागादिषु जीवानाम, हाँ, असंख्य भागादिषु जीवन, जीव कहाँ पर है? असंख्यात भाग में, असंख्यात प्रदेश में जीव रहता है। और क्योंकि उनके असंख्यात भाग, असंख्यात उसका नाम है, लेकिन वो कैसे हैं उनको आगे सूत्र से पता। प्रदेश संवार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, हाँ, असंख्यात प्रदेशी जीव होते हुए भी उसके अंदर जो संकोच विस्तार, प्रदेश संहार विसर्पा, संकोच करने का और विस्तार करने का शक्ति होने से प्रदीपवत, प्रदीप के जैसा, छोटा रूम में लाइट लगाओ तो उतना ही फैलेगा, बड़ा में लगाए तो बड़ा, और बड़ा में बड़ा, तो जैसा है
एक बर्तन में रखो तो उतना ही दीपक फैलेगा, बड़ा में रखो तो उतना फैलेगा। वैसे ही निगोदी शरीर धारण करेगा। आत्म प्रदेश असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। एक जीव का प्रदेश कितना है? जीव का प्रदेश कितना है? असंख्यात प्रदेश आदिशु जीव। जीव का प्रदेश असंख्यात है, लेकिन असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी पूरा असंख्यात लोक में फैला हुआ नहीं है। वो संकोच विस्तार शक्ति होने के कारण निगोदी जितना शरीर, वो जो निगोद जीव है ना, वो बहुत सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा, इतना सूक्ष्म है। फिर भी उसमें भी सांस कोश अंड आदि और अनंत जीव निगोदी जीव के शरीर में भी है। कितना सूक्ष्म होगा देखो। और ऐसे भी जीव इतना सूक्ष्म शरीर में भी असंख्यात प्रदेश है। प्रदेश को इतना संकोच करने की शक्ति है। और विस्तार करेंगे तो सबसे ज़्यादा छोटा शरीर निगोदी जीव का, निगोदी जीव के अंदर भी सांस कोश आदि जितना सूक्ष्म है उतना शरीर धारण करके ये विस्तार को कम करेंगे तो संकोच होगा, तो इतना छोटा शरीर भी धारण करेगा आत्मा। और विस्तार शरीर धारण करते करते मध्यम तो कितना भी करेगा, बहुत विस्तार बड़ा उत्कृष्ट हो। महामत्स्य जो स्वयं समुद्र में रहने वाला 1 लाख योजन वाला इतना बड़ा पुरुष है, ऐसे शरीर को धारण करता है, इतना विस्तार शरीर को धारण करे। ऐसे उसका बोला ना 1000 योजन उसका लंबाई है, 500 योजन उसका चौड़ाई है और 250 योजन उसकी मोटाई। इतनी बड़ी मत्स्य, लाख योजन नहीं, लाख योजन का जो विस्तार बनता है ना, वो शरीर को बड़ा बनाता है। अभी योगी जाति का देव जो ऐरावत हाथी बनता है तो लाख योजन का बनता है। और देखो तो आत्म प्रदेश कितना फैला। और महामत्स्य का शरीर बन गया, एक निगोदी जीव का बनेगा, निगोदी बन गया तो एक महात्स्य बन गया तो 1000 योजन का बन जाएगा। और फिर उसका मध्यम में हाथी जैसा, चींटी जैसा, घोड़ा जैसा मनुष्य है, देव है, नारकी, जिसकी जितना शरीर है वो इतना शरीर में फैल जाता है। इसलिए संकोच विस्तार, जो कोई व्यक्ति मोटा होता जाता है तो वो शरीर आत्म प्रदेश फैलता जाता है, कोई पतला होता है तो आत्म प्रदेश संकीर्ण होता है, और बड़ा होता है तो प्रदेश फैलता जाता है। ये सब आंखों से देखते ही हैं। तो इसलिए बोला असंख्यात प्रदेशी एक जीव है। जीव का प्रदेश कितना है? धर्म द्रव्य का प्रदेश, धर्म द्रव्य का प्रदेश, धर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का, हाँ, संख्यात, असंख्यात, अनंत, और एक प्रदेशी भी है, एक परमाणु। तो इस प्रकार, और एक अकेले जीव का प्रदेश असंख्यात प्रदेशी कहने का। तो इस प्रकार से जीव का प्रदेश आदि बताया गया। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐरानम, नमो अच्छानम, नमो लोवे संवसाव।